तेरा बोलो वो सुन कर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बोलो वो सुन कर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। भावना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुन ली। भावना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुन ली। तेरा बुलावा सुन कर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। आरती आरती पापी पाया प्रभु मेरे जीवन नवी। आरती आरती पापी पाया प्रभु मेरे जीवन नवी। तेरा बुलावा सुन कर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। हरदम मेरी अभिलाषा यही, उससे अर्पण हो ये जिंदगी। हरदम मेरी अभिलाषा यही, उससे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुन कर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुन कर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चल कर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। भावना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुन ली। भावना मेरी पूरी हुई, प्रार्थना मेरी तूने सुन ली। तेरा बुलावा आया प्रभु मेरे जीवन नवी। आरती आरती पापिनी आया प्रभु मेरे जीवन नवी। तेरा बुलावा सुन कर प्रभु मैं कितना। इनमें सिस्टर जॉर्जी का स्थान तीसरा है। उसके छोटे भाई का देहांत बहुत छोटे उम्र में हो गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1992 में डॉटर्स ऑफ चैरिटी समाज रांची में एक कैंडिडेट के रूप में अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को बखूबी समझी और बीमार गरीबों की सेवा के लिए विशेष रूप से काम किया तथा जो लोग हसिया पर है उसके बीच उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। सिस्टर जॉर्जी नविसेट के रूप में 27 सितंबर 1995 को बरहमपुर में शामिल हुई। नविसेट के बाद उन्हें भिन्न भिन्न जगहों पर मिशन के लिए भेजा गया। उन्होंने बरहमपुर में बनपुर में विकलांगों के साथ एवं अलीगोंडा में एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया और गुनपुर में हॉस्टल इंचार्ज के रूप में सेवा किया। दिल्ली में तिहाड़ जेल में बच्चों को पढ़ाने एवं शिक्षित करने के लिए कार्य किया। दिल्ली तथा कुरुक्षेत्र में सिस्टर सुपरियर के रूप में सेवा दी। हमारी सिस्टर जॉर्जी को जसार होम रांची जसार होम से विशेष लगाव है, क्योंकि
यही वह जगह है जहाँ से उन्होंने अपना मिशन कार्य शुरू किया था। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए उसके बुलाहट को स्वीकार किया। अब हमारी सिस्टर जॉर्जी प्रभु के दरबारी में 25 साल सेवा करने का अपना सिल्वर जुबली मना रही है। हम उसके अनमोल जीवन के लिए और उसके जीवन यात्रा में अनगिनत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और भिन्न भिन्न संस्थाओं में सेवा करने में ईश्वर द्वारा उन्हें विशेष आशीष एवं कृपा प्रदान करने के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी सेवा दी है और हम उन्हें अपने बीच पाकर बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने पाया कि वे जो भी काम करती है उनमें ईश्वर को खुश करने की कोशिश करती है। वह प्रत्येक जरूरतमंदों का पूरा ख्याल रखती है। जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद सिस्टर जॉर्जी ने हमेशा ऐसा जीवन जिया जो प्रभु को प्रिय है। हम लोग उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सिस्टर जॉर्जी को हम सबों की सेवा के लिए भेजा। आइए हम उनके सुंदर जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके स्वर्गीय माता पिता के लिए भी एवं बहनों के लिए प्रार्थना करें। हम सिस्टर जॉर्जी के विशेष मतलबों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके सिस्टर जॉर्जी, आपको बधाई। 25 साल जैसे शुरू ही परिचय में बोला, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु को धन्यवाद देने। और जैसा बोल चुका है, आपके सुंदर जीवन के लिए, चाहे जो कठिनाई में है, जेल में भी अपनी सेवा दे दी, तिहाड़ जेल में भी, तो सब कुछ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते ही प्रभु से हमारी ये भी विनती है कि आपके परिवार पे आपके को प्रभु का प्यार और दूसरों की सेवा करते रहे। आपके स्वर्गीय पिता और माता की भी हम याद करते हैं। आपको विश्वास में बड़ी कर दी, उसी विश्वास के साथ प्रभु की सेवा में हम आए। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करती है, प्रभु की क्षमा मांगेंगे। दया याचना गाएंगे। क्षमा
42 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया है और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। आज वचन यीशु मसीह का नव जीवन दाता। आज वचन यीशु मसीह का नव जीवन दाता। वचन सुनाए शांति फैलाए, वेदों के साथ चले। वचन सुनाए शांति फैलाए, वेदों के साथ चले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। भातृ प्रेम की आज्ञा। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया
कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। बहनों और प्यारी सिस्टर जॉर्जी, आज आपके लिए और कलीसिया के लिए और आपके ये जो धर्म समाज है, डॉटर्स ऑफ चैरिटी ऑफ प्रिंस इन द पॉल, इनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपको 25 साल पहले चुनी और 25 साल तक आप इस बुलाहट को विश्वास से, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के जो 2 पाठ हम पढ़े हैं, आपने ही चुने हैं दोनों पाठ। पहले पाठ में नबी इज़ायाह को प्रभु बोलता है, जो सेवक बनने वाला है उसके बारे में, मैं आपको संभालता हूं, आपको चुन लिया हूं और आप में प्रसन्न हूं। साथ साथ बोलता है, हिंसा से काम नहीं करेगा, जो टूटा हुआ है उसको दुख नहीं देगा, प्यार से करेगी सेवा। और तीसरा मुद्दा तो पहले पाठ में हम सुनते हैं, बोलता है ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से सेवा करेगा। और यही आवाज हम सुसमाचार से भी सुनते हैं, जब प्रभु यीशु बोलता है, आप एक दूसरे का प्यार करो। पहली बात है, मेरे प्यार में टिके रहो, मेरे प्यार में जीते रहो, और जब मेरे प्यार में रहते हैं तब वही प्यार एक दूसरों को दे दो। और अपना ही उदाहरण देता है। उदाहरण काफी आसान नहीं है, लेकिन काफी खुला है। जैसे मैं अपना ही जिंदगी दूसरों के लिए त्याग करना है, इससे बड़ा प्रेम नहीं होता है। मतलब अपना सब कुछ देना, अपना दिल देना, अपना मन देना, अपनी जिंदगी का त्याग करना, दूसरों की सेवा करना। और मैं समझता हूँ जिस दिन व्रत धारण करते हैं उस दिन हम प्रभु को यही वचन देते हैं कि हम जितना भी करेंगे वो इसलिए करेंगे कि हम प्रभु के प्यार में लगे हुए हैं। हम इसलिए करेंगे क्योंकि प्रभु हमें संभालता है, प्रभु ने हमें चुने हैं और प्रभु हमें प्रसन्न होने की हमें इच्छा है। यही हमारी जिंदगी का मतलब होता है। जब हम धर्म समाज में आते हैं, धर्म समाज में प्रभु का वचन लेते हैं, धर्म समाज के द्वारा दूसरों की सेवा करने लगते हैं। और ये करते करते हम प्रभु के उदाहरण द्वारा प्रभु का अनुसरण करते हैं। तो प्रभु हमें बोले हैं कि उसका प्यार हमारे दिल में लेके, हमारी जिंदगी में देके, वो दूसरों को देने के लिए हम तैयार हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारी सिस्टर जॉर्जी, हम प्रभु को धन्यवाद देते ही आज जैसे पहले प्रार्थना में हम प्रार्थना की है कि प्रभु को हम याद दिलाए हैं
कि हमारी बहन और भी सेवा करनी चाहती है, और भी प्रभु के प्यार में रहनी चाहती है, और भी प्रभु का प्यार दूसरों को लेके आगे बढ़ाने, आगे में भविष्य में चाहती है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे और आप प्रभु के साथ रहे। तो प्रभु का प्यार आपके दिल में और बढ़ते जाए और प्रभु आपको अपने प्यार से पूरे भक्ति के साथ आगे बढ़ाते रहिए कि आप यही प्यार जैसे सेवा करती आए हैं, गरीबों का जो मुश्किल जिंदगी में मुश्किल आए कि वो जाते हैं उनके लिए, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना और सेवा करते हैं। यही हमारी प्रार्थना है। हम जैसे मैं शुरू में बोल चुका हूँ, आपके स्वर्गीय पिता और माता की याद करते हैं, उनका भी आत्मा प्रभु के हाथों में अर्पण करते हैं। मोय अपने जीवन को हे प्रभु देवा को चढ़ा दो ग्रहण करो। मोय अपने जीवन को हे प्रभु देवा को चढ़ा दो ग्रहण करो। मोर तन मन के सौंपे के हो प्रभु 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 प्रभु। पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे थे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु,
शरीर और रक्त ग्रहण किया है, जिससे तूने इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमें प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहन सिस्टर जॉर्जी कैलकटा इस स्वादिक भोजन तथा वेद में नवस्फूर्ति पाए, में सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सभी शुभ अभिलाषाओं का स्रोत ईश्वर आपका मन और हृदय सुदृढ़ करे कि आप अपनी प्रतिज्ञाएं ईमानदारी से पूरी करती रहे। वह आपको ऐसी कृपा दी कि इस पावन जीवन मार्ग पर प्रभु क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में आप एक दूसरे की सहायता करें। ईश्वर के प्रेम से आप एक परिवार इस दर सभा और पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा रहे। प्रभु की शांति साथ मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं और किन शब्दों से कहूं। शास्त्र ग्रंथ में ग्रंथकार कहते हैं कि यदि मैं प्रभु से प्राप्त वरदानों की गिनती करूं तो वे समुद्र के किनारे पड़े बालू के कणों के समान है। महामान्य विश्व स्वामी जी, आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहनें एवं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वतः जुबली धन्यवाद का दिवस होता है। धन्यवादिता हृदय से निकला एक स्रोत है।
जो हमारे जीवन में मिले बहुत से वरदानों का अनुभव कराता है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो 25 वर्ष की सेवा कार्य में मुझ पर ईश्वर की छत्र छाया सदा रही है। उनकी दया, प्रेम और संरक्षण का अनुभव मैंने सर्वदा व्यक्ति भाव से किया है। इतना ही नहीं, प्रभु ने मुझे उचित समय में बुलाया और ईश्वरीय कार्यों के लिए अलग कर बेजोड़ उपहारों से अनुग्रहित किया है। मैं अंतरतम से अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं अपने को अति भाग्यवान अनुभव कर रही हूँ, जो आज के धन्यवाद की यूकारिस्टिक समारोह में हमारे बीच मान्यवर विश्व स्वामी जी उपस्थित हैं और उन्हीं की अगुवाई से यह यूकारिस्ट समारोह संपन्न हुआ है। स्वामी जी, आपने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किए और बहुत से जिम्मेदारियों से लदे होने के बावजूद भी हमारे बीच आकर इस समारोह का मान बढ़ाया है। आपका हृदय स्पर्शी प्रवचन मेरा ही नहीं, सभी सुनने वालों में उत्साह भरने वाला और प्रभु की सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक था। स्वामी जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रोविंशियल फॉर्मेटर्स और सभी सुपीरियर्स को भी धन्यवाद देती हूँ, जो भी कि वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा के माध्यम से हमेशा मेरा मार्गदर्शक रह चुके हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय को देकर इस पूजन समारोह में भाग लिया और पूजन समारोह को सफल बनाने का आपका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। आप सबों के प्रार्थना पूर्ण उपस्थिति के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। मैं मेरे माता पिता को भी याद करना चाहती हूँ, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरा लालन पालन और शिक्षा का भार ही नहीं उठाया, बल्कि ईश्वर के प्रेम और विश्वास में बढ़कर इस योग्य बनाया है। प्रभु उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। इसके साथ साथ मेरे भाई बहनों, संगी साथियों, रिश्तेदारों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी सहायता विभिन्न रूप से मेरे साथ आज भी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर तथा पास से आए सभी माता पिता एवं भाई बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह को चार चांद बना दी है और मेरी खुशी को दोगुना कर दी है। आप सबको मेरा धन्यवाद। गायक मंडली के बिना समारोह का सुनहरा चला जाता है, तो गायक मंडली के हर बच्चों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने आज के इस धर्म विधि को अपने कोकिल की सुरीली आवाज़ से सुंदर, रंगीन और आनंदमय और मंगलमय बनाया है। बच्चों, मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सबका ध्यान आकर्षित करने हेतु मुख्य व्यक्ति को पीछे रखा जाता है। अतः मैं यहाँ की बड़ी सिस्टर को
आप सबों के सामने लाती हूँ, जिसने अपने लगन के साथ यह प्रोग्राम आयोजित किए हैं। उनका मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। थैंक यू सिस्टर विमला। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेशायर होम के सभी सिस्टर्स, दादा दीदी, बच्चों एवं इस होम से जुड़े सभी भाई बहनों को भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर हर काम को सहज और सफल बनाया है। पुनः और एक बार सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।